Likewise, the same thing is there another under clean technology, that is uranium. Uranium is a you all know that in previous chapter we have used uranium as a radioactive compound to generate the thermal heat or electrical plants. So this is uranium. Now this uranium is definitely not good to be present in the water or in the groundwater, because this uranium is harmful to us. So in some how, if the uranium is being released from the company or especially from the electroplating company in the environment, and from the atomic energy plant, so this is harmful that they may with water undergo or increase in underground water level. So to avoid that, the geobacter is the bacteria which we are adding in this swage from that electroplating company or from this atomic energy plant, so that this uranium will be converted into insoluble salt, and definitely this salt won't be getting mixing with the water and won't reach up to the ground water. This is how we are using the geobacter. Likewise, we are towards the new concept, that is microbial inoculants. Inoculants means these are in very small content of microorganism, and with the help of this small content we can grow the number of colonies of the same microorganism. ये बहुत कम मात्रा का सॉल्यूशन रहता है, सस्पेंशन जो स्टोर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल इनोकुलेंट। और इस इनोकुलेंट की मदद से आप चाहे जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बना सकते हैं, अगर हम इन इनोकुलेंट को प्रॉपर कल्चर मीडिया में रख दें तो ये होते हैं माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स। तो अब ऐसे इनोकुलेंट्स का हमें क्या यूज़ है। यहाँ पर कुछ माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स हैं जो फर्मेंटेशन की सिंपल प्रोसेस से आप बढ़ा सकते हैं, और इन इनोकुलेंट्स को हम सीड्स पर स्प्रे करते हैं उनको बोने के पहले, बिफोर स्नोइंग। तो इससे क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपने स्प्रे किए थे, ये एक तो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे और दूसरा उस सीड को जल्दी ग्रो होने में मदद करते हैं। और उसके अलावा हम लोग एजोबैक्टर और आर्टिफिशियल नाइट्रोजीनियस नाम के ऑर्गेनिज्म भी स्प्रे करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, स्पेशली इन केस ऑफ लेग्यूम्स, क्योंकि लेग्यूम्स को नाइट्रोजन चाहिए और उसका लेवल आप इस तरीके से एजोबैक्टर और आर्टिफिशियल नाइट्रोजीनियस बैक्टीरिया डालकर करेंगे तो इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये केमिकल नहीं होते। उसके बाद आता है सॉइल पोल्यूशन, जो कि हुआ केमिकल फर्टिलाइज़र से, स्पेशली फ्लोरोएसिटोअमाइड जैसे केमिकल जो होते हैं वो हमारी खेत की मिट्टी को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। ठीक है, और ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इन एग्रीकल्चर एज अ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्ट भगाने के लिए। नाउ दिस प्रूव टू बी हार्मफुल टू अदर प्लांट, देन दिस फ्लोरोएसिटोअमाइड इज़ वेरी हार्मफुल टू द अदर प्लांट as well as animal, as well as it cause skin disease to the human. So it should be destroyed from the soil, and for their destruction we can use some microbes which can destroy this fluoroacetoamide from the soil after the spraying of this chemical pesticide. Now likewise same is bioinsecticide. Now what is bioinsecticides? Definitely these are some bacteria and fungal toxin which can destroy the pest and pathogen directly integrated into the plant with help of biotechnology. This is something interesting. अब bioinsecticide में हम बैक्टीरिया या फंगल के जहर को यूज़ कर रहे हैं, टॉक्सिन्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये उन कीड़े मकोड़ों को मार सकती है, पैथोजन को भी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देती है। लेकिन इसको हम स्प्रे बनाकर नहीं डाल रहे हैं, इसको हम जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इन टॉक्सिन को डायरेक्ट प्लांट के सेल में ही डाल दिया गया, जिससे प्लांट को ये सेल्फ प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर कोई बैक्टीरिया या फंगी या पेस्ट उस प्लांट पे अटैक करता है तो इस टॉक्सिन की वजह से, जो कि उनके सेल में पहुंच चुकी है, ये सब वहीं मर जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोगों ने बायो इंसेक्टिसाइड्स जैसी चीज़ें बनाई हैं। तो स्पाइनोसॉड बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज़ अ बायो पेस्टिसाइड। उसी तरह से एक स्पाइनोसॉड कर
वेस्ट मटेरियल है जो फर्मेंटेशन से के वजह से बनता है, और उसको भी हम एज अ बायो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. फर्स्ट वन इज डिफरेंट एंड सेकेंड वन इज different example. So this is the end of your 7th